मुकर्रम, मोहतरम, मोतबर, मुस्तनद, मुअज़्ज़म, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, शोराए किराम, ख़ुसूसियत के साथ अपने वजूद से जलसे में चार चांद लगाने वाली ज़ात आले नबी औलाद अली हुज़ूर सैयद असअद मियां साहब क़िबला और अपनी मौजूदगी से जलसे में बरकत डालने वाली ज़ात नबीरे बुलबुले नानपारा हज़रत अल्लामा मौलाना खालिद रज़ा साहब क़िबला मंजरी, शहर इस्लाम अली रज़ा भाई कारी इसराइल साहब, जुमला हाज़रीन, सामिईन, सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि कमिस्लिल लुअलु वल मरजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर हैं, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ। ए अशरफे जमाना जमाने मदद नुमा, दरहाए बस्ता राज कलीदे करम कुशा। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुस्तफ़ा की मीलाद में, जश्न गौसुल वरा में आने वाले मेरे भाइयों, मुस्तफ़ा के ज़माने में बहुत सारे सहाबा ऐसे थे जो नबी का चेहरा देखकर नबी की नात पढ़ते थे। नबी का चेहरा देख के मुस्तफ़ा की नात लिखते और पढ़ते थे। उन्हीं सारे सहाबा के नातखा सहाबा में सबसे बुलंद मकाम हासिल था हजरत हस्सान बिन साबित को। जब वो नबी की नात पढ़ने के लिए खड़े होते थे तो मुस्तफ़ा फरमाते थे, हस्सान जरा रुक जाओ, हस्सान जरा ठहर जाओ। नबी अपने कंधे से चादर मुबारक को उतारते थे, चादर ततहीर को उतारते थे, चादर को बिछा के मिंबर बना देते थे और फिर कहते थे, हस्सान इस पे खड़े हो के मेरी नात पढ़ो। जब हजरत हस्सान मिंबर मुस्तफ़ा पे खड़े होते थे, चादर मुस्तफ़ा पे खड़े होते थे, सरकार का चेहरा सामने होता था, सर हजरत हस्सान खड़े होके नबी की नात पढ़ते थे तो अरबी जबान में क्या कहते थे, वह अहसनो मिन का लम तरक़त दुआइनी व अजमलु मिन का लम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नमा कद खुलिकता कमा तशाउ। ये शायरी मक्का की सरहदों को पार करके जब मुल्के ईरान पहुंचती है तो फारसी के बड़े मशहूर और बुजुर्ग शायर, जिनको दुनिया शेख सादी शिराजी के नाम से जानती है, जब नबी की मदहसराई के लिए, नबी की नात के लिए कलम उठाते हैं तो कहते हैं, दुनिया वालों अगर हमारा अकीदा जानना चाहते हो तो कान खोल के सुनो। हजार बार पशोयम दहन ज मुश्को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीज। यही शायरी जब पूरी दुनिया का चक्कर लगा के बरेली शरीफ पहुंचती है, हमारे आपके आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत जब अपने नबी की तारीफ के लिए कलम उठाते हैं तो कहते हैं, दुनिया वालों तुम्हें जो कहना है कहो, जो लिखना है लिखो, जो बोलना है बोलो। लेकिन एक सुन्नी रज़वी बरेलवी जब अपने नबी की तारीफ करता है तो टंके की चोट पर ऐलान करता है, दुनिया वालों हम सुन्नी जब नबी की तारीफ करते हैं तो सीना ठोक के कहते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंदर शीशों में चमका हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे,
इस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से बोले, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। अगर सच में आपका नबी है और है ही उसमें छू चरा लेता अल्लाह की जरूरत नहीं है, वो हमारा नबी है, तो बोलो बेकसों का सहारा। उसी नबी की बज़्म में आए और बड़ा अच्छा मौका ये है ना, उसी नबी की बारगाह में जाने वालों के इस्तकबाल के लिए ये कुर्सियां सामने देखो लगा दी गई। आज इन्हें जो इज्जत मिलेगी वो आपकी वजह से नहीं, शबीउल हसन की वजह से नहीं, मुफ्ती खालिद की वजह से नहीं, इनको जो इज्जत मिलेगी नबी के मदीना देखने की वजह से, इन्हें जो वकार मिलेगा मुस्तफा के रोजे पे जाने की वजह से मिलेगा। समझ रहे? इसलिए थोड़ी देर बैठेंगे, मुझे आप घड़ी का देखा 15 मिनट उधार दे दो, कितना? सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट में बात समझ आई तो सुभान अल्लाह, बात नहीं समझ में आए तो खुद जाना, 2-4 लोगों को लेके चले जाना। आपसे न कोई शिकायत होगी न कोई बहाना बनाया, सिर्फ 15 मिनट घड़ी का देखा। नाज़रीन साहब किबला बैठे हैं, बड़ी मेहनत से इन्होंने इतने अशार सुना दिए ना, जितनी पब्लिक नहीं है। अगर इनके सारे अशार को जोड़ दिया जाए तो उससे ज्यादा हो जाए। और ये अल्लाह का करम है, ये तुम्हें तो याद नहीं होंगे यार, ये भी अल्लाह हाफिजे वालों को याद करवाता है। हाफिजा बड़ा मजबूत, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे भैया कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह का बेपनाह करम और उसका बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हम लोगों को मुसलमान बनाया। और इस करम के ऊपर एक दूसरा बड़ा करम है कि अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। और करम बालाए करम, नूरुन अला नूर ये है कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को टनाटन सुन्नी बनाया। कहीं से कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना? हाँ, अल्लाह का करम, शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमको सुन्नी के घर में पैदा फरमाया। दुआ करें कि सुन्नी ही बना के कयामत में उठा ले। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। इसको जरा समझे। आला हज़रत फरमाते हैं, मौला मैं अगर कादरी ना हो तो पहले कादरी बना दे। अच्छा चलो कादरी बन गए, फिर बीच में भटक जाए तब? आला हज़रत ने कादरी बना दिया है तो कादरी रख, यानी जब तक दुनिया में रख तब तक कादरी ही बना के रख। और आगे फरमाते जब कादरी बना दिया, कादरी बचा के रखा है दुनिया में, तो उठा तो कादरी बना के उठा दे, कादरियों के झुंड में उठा दे। कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते ये महफिल पाक है, गौसे आजम का जलसा। अल्लाह करे कि हम लोगों को गौसे आजम के झंडे के नीचे अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। फिर भाई थोड़ी देर आप बैठे, बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं चलना है, लोग थके थकाए हैं। कल कुछ लोग बहराइच गए थे, वहां रात भर जग के आए हैं। फिर कुछ लोग हाजियों को छोड़ने गए थे, वहां से थक के आए। हमें इस सब बातों का एहसास है। मेरा ये आज 24 तारीख में मौलाना इस्लाम मुफ्ती इस्लाम साहब मेरा 22वां प्रोग्राम है। अब तुम सोच लो, तुम एक रात जगे हो तो तुम्हारा ये हाल है, हम 22वीं रात जग रहे हैं। और 22वीं रात में 100, 200, 250, 300 किलोमीटर का सफर भी है दिन में, और फिर शाम को जलसा है 8 बजे से लेके 1 बजे तक मदरसा भी। लेकिन ये मैं आपको बताने का ये मकसद नहीं है कि आप मेरे ऊपर मेहरबानी करें, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बस खाली 15 मिनट का जो वक्त मैंने मांगा है उसे आप दे दो। मैं नबी की नात की 2 शेर से गुफ्तगू शुरू करता हूँ। जरा जिसको जिसको नबी की नात से मोहब्बत है जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अगर ये हाथ आपके सलामत हैं तो ये आपके बाप के नाम पे नहीं, रसूल पाक के नाम पे अल्लाह ने आपको दिया है। एक हाथ अपनी माँ के नाम पे उठाओ, एक अपने बाप के नाम पे उठाओ। माँ हिंदुस्तान में है तो उम्र बढ़ने की नीयत से, माँ कब्रिस्तान में है तो सवाब पहुंचाने की नीयत से पूरा मजमा हाथ को उठा के जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। एक बार और जरा जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह इन उठे हुए हाथों को सलामत रखे। मैं नबी के नात के दो शेर या ज्यादा से ज्यादा 3 शेर पढ़ता, मुलाहिजा फरमाए। मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। तुम्हारी जो मर्जी हो वो लिख देना, लेकिन मेरी छोटी सी गुजारिश सुन लो। अरे मुझे
पी कमीना और तुम बदनाम लिख देना मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। लेकिन मेरे चेहरे पे तुम मेरे चेहरे पे तुम मेरे नबी का नाम लिख देना। मेरे चेहरे पे तुम मेरे नबी का नाम लिख देना। मेरे चेहरे पे तुम मेरे नबी का नाम लिख देना। मेरे चेहरे पे तुम मेरे नबी का नाम लिख देना मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। और बदला वालों, नासिरगंज से आने वाले मेरे भाइयों, जब तुम्हारे हमारे मरने का टाइम आए ना और अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे तो अपने घर वालों से फरमाइश करना, मेरे घर वालों अच्छा कफन मुझे दो ना दो तुम्हारी मर्जी, मुझे इतर गुलाब से मुअत्तर करो ना करो तुम्हारी मर्जी, कब्रिस्तान में मुझे अच्छी जगह दफन करो ना करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन बस एक काम कर देना। वो फरमाइश क्या करना, मुलाहिजा फरमाएं, अरे सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना। सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना। सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना। क्या कफन के बीच में मेरे, कफन के बीच में मेरे नबी का नाम लिख देना। कफन के बीच में मेरे नबी का नाम लिख देना। कफन के बीच में मेरे नबी का नाम लिख देना मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह। अब दोस्तों थोड़ी सी तवज्जो कर लो, मैंने कुरान पाक की बड़ी मशहूर और बड़ी माना खेज आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह फरमाता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। इसका तर्जुमा बहुत साफ साफ लफ्जों में मैं कर दूं। अल्लाह फरमाता है जो कुछ रसूल तुम्हें दे दे उसे ले लो, और जिससे रसूल मना कर दे उससे रुक जाओ। यह हुक्म मेरा नहीं है, यहां बैठे हुए किसी आलिम हाफिज कारी मुफ्ती का नहीं, यह हुक्म परवरदिगार का है। अब जरा एक बात बताना बदला वालों, पूरी दुनिया को बना